ओम शांति। बाबा ने उड़ती कला वाले यदि नीचे आते भी हैं तो क्या करने आते हैं? वैसे तो ऊपर ही रहते हैं, पर नीचे आते हैं तो क्या करने आते हैं? फिर बाबा ने कमल पुष्प समान जीवन किसे कहा जाता है? फिर थर्ड बाबा ने कौन सा ताज डबल लाइट बनाने वाला है? और लास्ट बाबा ने कर्मणा सेवा भी रूहानी सेवा है, कैसे? तो सुनते हैं। आज खास सभी भाई बहन हैं, लेकिन लंदन ग्रुप भी बैठा है, तो बाबा उनको भी प्यार दे रहे हैं। अति मीठे अति प्यारे बाप दादा बोले, आज का मुरली का टाइटल है लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मुरली है 8 जनवरी 82। आज विशेष लंदन निवासी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो सभी बाप दादा के लिए सदा प्रिय हैं, सभी को विशेष मिलने का चांस मिला है, लेकिन आज निमित्त लंदन निवासियों से मिलना है। लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना सहयोग दिया है और देते ही रहेंगे। सबके उड़ती कला में भी अच्छा अटेंशन है। नंबरवार तो जहाँ तहाँ हैं ही, फिर भी बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ की रफ्तार अच्छी है। एक पक्षी उड़ता हुआ क्लास में आ गया। सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हो। ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने की बजाय नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। उड़ती कला अर्थात बंधन मुक्त और योग युक्त। लंदन निवासी क्या समझते हैं? उड़ती कला है ना, नीचे तो नहीं आते हो ना। अगर नीचे आते भी हो तो नीचे वालों को ऊपर ले जाने के लिए आते हो, वैसे नहीं आते हो। तो नीचे की स्टेज पर स्थित है, उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला के उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर चले गए। ऐसी प्रैक्टिस है, क्या समझते हो? लंदन निवासी ग्रुप सदा देह और देह की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवा अर्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे, तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है, तो लंदन निवासी सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। बाबा ने कहा नीचे आते भी हैं उड़ती कला वाले दूसरों को ऊपर ले जाने के लिए। हाँ, हिम्मत उल्लास दिलाए उड़ाने के लिए आए और फिर ऊपर ले गए। अब सुनो, कमल पुष्पमान किसको कहते हैं? लंदन निवासी ग्रुप सदा दे और दे की दुनिया की आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। इसको कहा जाता है कमल पुष्प समान। सेवार्थ रहते हुए भी न्यारे और प्यारे, तो न्यारा प्यारा ग्रुप है ना। लंदन से सारे विदेश के सेवा केंद्रों का संबंध है, तो लंदन निवासी सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन कमजोर तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन को सदा अपने ऊपर सेवा की जिम्मेवारी सहित अटेंशन रखना है। वैसे तो हर एक के ऊपर
अपनी और विश्व की सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन सुनाया था कि सब जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। फिर भी आज लंदन निवासी बच्चों का विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जिम्मेवारी का ताज सदा के लिए डबल लाइट बनाने वाला है, बोझ वाला ताज नहीं है। सर्व प्रकार के बोझ को मिटाने वाला है। अनुभवी भी हो, जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब रूप से सेवाधारी बन सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान स्वतः ही सहज ही भूला हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनुभव है ना, सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, खुशी में नाचते रहते हैं। तो ये जिम्मेवारी का ताज हल्का है ना, अर्थात हल्का बनाने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को रूहानी सेवाधारी का टाइटल विशेष याद दिलाते हैं। बाप दादा भी रूहानी सेवाधारी बन करके आते हैं। तो जो बाप का स्वरूप वह बच्चों का स्वरूप, तो सभी डबल विदेशी ताजधारी होना। बाप समान सदा रूहानी सेवाधारी, आंख खुली और मिलन बनाया और सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित हुए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे ही निरंतर रूहानी सेवादारी है। चाहे कर्मणा सेवा भी करते हो तो कर्मणा द्वारा भी रूहों को रूहानियत की शक्ति भरते हो, क्योंकि कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा भी करते हो। तो कर्मणा सेवा में भी रूहानी सेवा। भोजन बनाते हो तो रूहानियत का बल भोजन में भर देते हो, इसलिए भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता। मतलब आज बाबा ने कहा ऐसा ना समझे कर्मणा सेवा स्थूल सेवा है, वो भी रूहानी सेवा है, क्योंकि रूहों के कल्याण के लिए ही वो सब करते हैं। शुद्ध अन्न बन जाता है, प्रसाद के समान बन जाता है। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो जाते, विघ्न विनाशक बन जाते। तो लंदन निवासी क्या है? निरंतर सेवाधारी। लंदन में माया तो नहीं आती है, ना कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। बाबा ने कहा लंदन में माया तो नहीं आती है ना, कि माया को भी लंदन अच्छा लगता है। अच्छा, लंदन निवासी अभी क्या क्या भरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे रत्न हैं लंदन के, जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? तो जब ये मुरली चली, अब तो 140 देशों में, 82 की बात है, अब तो 140 देशों में कितने खुल चुके हैं? अबाउट मोर देन आई थिंक 300-500 से भी ज़्यादा होंगे। तो बाबा ने कहा अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? किसी ने कहा 50। तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार हैं, और पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी है फास्ट जाने के संस्कार। वाह वाह। पहले विदेशियों में एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं, एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे उतना ही
अब फास्ट जानेंगे, फास्ट के संस्कार हैं। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या, यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसकी बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती। अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं करते। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं, तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है, और फुल स्टॉप में लाइफ ही वेस्ट हो जाएगी। फुल स्टॉप में लाइफ ही वेस्ट हो जाएगी। वहाँ वेस्ट वहाँ बेस्ट। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट है। अच्छा, बहुत बहुत याद प्यार। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।